नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि जिंदगी में गलतियां भले ही हो जाएं, लेकिन कभी कभी उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। ये कहानी है योगेश और रागिनी की, दो ऐसे इंसानों की जिनका प्यार टूट गया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाने का एक मौका दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जनरल डिब्बे में पहली नज़र योगेश एक साधारण सा इंसान था। एक दिन वह ट्रेन के जनरल डिब्बे में ऊपर वाली सीट पर सो रहा था। ट्रेन रुकी और फिर जब चलने लगी तो अचानक उसकी आंख खुली। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नज़र एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रागिनी थी, जिससे 6 साल पहले तलाक हो चुका था। लेकिन रागिनी अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसी शादी के वक्त थी। पहले जहां उसकी काया तंदुरुस्त और चेहरे पर चमक हुआ करती थी, अब वह काफी कमजोर लग रही थी। एक सस्ती सी साड़ी पहने उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। योगेश के लिए यह पल बेहद अजीब और भावनात्मक था। जैसे ही उसकी नजरें रागिनी से मिली, वह खिड़की की तरफ देखने लगी, लेकिन दोनों के चेहरों से एहसास और यादें झलक रही थीं। पुनर्मिलन की पहली बातचीत योगेश ने अपनी सीट से नीचे आकर रागिनी के पास बैठने की कोशिश की। वहां एक और युवक बैठा था जिसे योगेश ने सीट छोड़ने के लिए कहा। युवक मान गया और ऊपर चला गया। योगेश ने रागिनी से पूछा, कैसी हो तुम? क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? रागिनी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। फिर रागिनी ने भी उससे वही सवाल किया, और तुमने शादी की? योगेश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैंने भी नहीं की। दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे। यह खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। योगेश की आंखों में अफसोस झलक रहा था और रागिनी का चेहरा भी दर्द से भरपूर था। बीती बातें और जिंदगी का सफर बातचीत में पता चला कि रागिनी अपनी बीमार मां से मिलने कानपुर जा रही थी। योगेश ने भी बताया कि वह काम के सिलसिले में कानपुर जा रहा है। इस बीच एक कुल्फी बेचने वाला उनके डिब्बे में आया। योगेश ने कुल्फी लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रागिनी ने मना कर दिया। फिर योगेश ने प्यार से कहा, बस खा लो, इसमें बुरा क्या है? रागिनी ने आखिरकार कुल्फी लेने के लिए हामी भर दी, लेकिन यह शर्त रखी कि पैसे वह खुद देगी। दोनों ने कुल्फी खाई और बातें शुरू हो गईं। रागिनी ने बताया कि तलाक के बाद उसने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। हर महीने थोड़े बहुत पैसे कमाकर गुजारा कर रही थी। इस पर योगेश ने अफसोस जताया, काश उस वक्त तुमने तलाक के वक्त कलेक्टर साहब द्वारा दिए जा रहे 30 लाख रुपए ले लिए होते तो तुम्हारे पास अपना स्कूल होता। रागिनी ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं पैसे ले लेती तो मेरा खुद पर से विश्वास उठ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पैसों से मेरी जिंदगी चले। पछतावे और नए फैसले बातों बातों में योगेश ने रागिनी को अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि अब उसने शराब छोड़ दी है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। वह मान रहा था कि उसके गलत व्यवहार और नासमझी की वजह से ही उनका रिश्ता टूट गया। रागिनी भी यह सुनकर भावुक हो गई। उसने बताया कि तलाक के बाद उसकी मां इस गम को सहन नहीं कर पाई और गुजर गईं। एक नई शुरुआत की ओर कदम। जब ट्रेन कानपुर पहुंची, दोनों साथ में स्टेशन पर उतरे। योगेश ने रागिनी से कहा, अगर तुम रात यहां रुकने वाली हो तो कल सुबह लौटने से पहले हम फिर से मिल सकते हैं। रागिनी ने हामी भर दी। अगले दिन जब दोनों फिर से मिले तो उनकी बातों का सिलसिला जारी रहा। इस बार योगेश ने रागिनी को यह भरोसा दिलाया कि वह अब एक बेहतर इंसान बन चुका है। योगेश ने रागिनी से कहा, अगर तुम साथ देने को तैयार हो तो इस बार मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मुझे अपने ससुराल चलना है। मैं के नहीं, मैंने बहुत सोच लिया। अब नई जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नई शुरुआत करने के लिए घर की ओर चल दिए। आखिरी संदेश दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने अफसोस को कबूल करना और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करना जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।